प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से तोड़ों के दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 25 के वचन 14 से 30 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को स्वर्गीय ज्ञान की बातें दृष्टांतों में सिखाया करते थे, जैसा कि मैं आपको हर दृष्टांत में पहले समझाती भी हूँ। तो यहाँ भी प्रभु अपने चेलों को स्वर्गीय ज्ञान के विषय आत्मिक वरदानों की बातें सिखा रहे थे दृष्टांतों के रूप में। तब प्रभु ने वहाँ कहा कि क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ध्यान दे यहाँ कि प्रभु ने सिखाया है कि एक मनुष्य ने परदेश जाते समय अपनी संपत्ति दासों को सौंपी, उनकी खुद की नहीं। यहाँ प्रभु परदेश जाने वाले मनुष्य का खुद को संबोधित करते हुए वर्णन करते हैं, जिन्हें वह अपनी संपत्ति अपने चेलों को सौंपने के विषय सिखाते हैं। अपनी संपत्ति अर्थात पवित्र आत्मा के दान और वरदान, जिनके बिना चेले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब आगे हम देखते हैं कि फिर प्रभु ने उन्हें सिखाया कि उस मनुष्य ने अपने दासों में से एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए। और तब फिर वह यह तोड़े दासों को सौंपकर परदेश चला गया। तब आगे वह बताते हैं कि जिस मनुष्य को 5 तोड़े मिले थे, उस दास ने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और उन्हीं से 5 तोड़े और कमा लिए। तब इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी उन 2 तोड़ों से और 2 तोड़े कमा लिए, अर्थात उसने भी वह तोड़े उपयोग में लाए। तथा आगे हम देखते हैं कि जिसको केवल 1 तोड़ा मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का वह तोड़ा उस मिट्टी में जाकर छिपा दिया, अर्थात उस दास ने उस 1 तोड़े का कुछ भी उपयोग नहीं किया, वरन उसे छिपा कर रख दिया। तब आगे प्रभु समझाते हैं कि तब बहुत दिन के पश्चात उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा जोखा लेने लगा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने उनसे 5 और कमा लिए। तब उसके स्वामी ने उनसे कहा कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अब अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब इसी प्रकार जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देख मैंने उन 2 तोड़ों से 2 और कमा लिए। तब फिर स्वामी ने उस दास को भी इसी प्रकार कहा, हे धन्य तथा विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अब आ और अपने स्वामी के आनंद का सहभागी हो। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिन दासों ने तोड़ों का सही उपयोग किया, वे धन्य और विश्वास योग्य दास कहलाए तथा अपने स्वामी के आनंद में सदा के सहभागी बने। परंतु हम उसकी भी यहाँ दशा देख लेते हैं जिसको 1 तोड़ा मिला था। जब वह स्वामी से मिला, तब उसने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जा कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। तब उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तब इस पर आगे स्वामी ने कहा कि इससे यह तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। और स्वामी ने फिर आज्ञा दी कि इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा।
मेरे प्रियो, अब यहाँ हम इस दृष्टांत से कुछ गहरे भेदों को सीखेंगे व समझेंगे। यहाँ इस दृष्टांत में स्वामी है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, दास है हम विश्वासी जन प्रभु के लोग, और तोड़े हैं पवित्र आत्मा के दान और वरदान। यही प्रभु ने अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले भी कहा था कि मैं जाता हूँ और एक सहायक तुम्हें देता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा। और प्रभु ने चेलों को यह भी कहा था कि मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। और यह भी कहा था कि विश्वासियों के यह चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे व बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं उनके वश में होंगी। मेरे प्रियो, यह सब हम विश्वासियों की खुद की सामर्थ नहीं, वरन हमारे स्वामी प्रभु यीशु की हमें सौंपी गई संपत्ति है, जिसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। यह तोड़े वही आत्मिक वरदान है जो प्रभु ने हमें अपनी संपत्ति के रूप में सौंपे हैं, जिसका वह हर एक विश्वासी जन से लेखा जोखा लेगा। और कई प्रकार के आत्मिक वरदान भी हैं, अर्थात तोड़े प्रभु ने जो विश्वासियों को दिए हैं, जिसका वर्णन हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहाँ स्पष्ट करता है पौलुस कि सभी को प्रभु ने आत्मिक वरदान दिए हैं उनकी सामर्थ्य के अनुसार, अर्थात कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई आत्मिक वरदान मिला ही नहीं। मेरे प्रियो, जैसे स्वामी ने अपने सभी दासों को उनके सामर्थ्य के आधार पर तोड़े दिए थे, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1, तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सबको आत्मिक वरदान दिए गए हैं। किसी को चंगा करने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को वर्शिप करने का, किसी को ज्ञान का और किसी को अन्य अन्य भाषाएं बोलने का। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह सब स्वामी की ही संपत्ति है जो कि दासों को दी गई है, अर्थात यह सब प्रभु के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा के दान और वरदान है जो हम विश्वासियों को सौंपे गए हैं। अब प्रभु इस दृष्टांत में हमें यह सिखाते हैं कि वह उस स्वामी के स्थान पर, जिसने परदेश जाते समय अपनी संपत्ति अपने दासों को दी ताकि वह उसे सही उपयोग में लाकर उनसे और संपत्ति कमाए, अर्थात यह कि प्रभु ने हम विश्वासियों को हमारी सामर्थ्य के आधार पर दान और वरदान सौंपे हैं। और प्रभु आज यह चाहता है कि हम उन दान और वरदानों का सही इस्तेमाल करें, उन्हें उपयोग में लाएं, जिसका अर्थ हम देखते हैं कि जिस दास को 5 तोड़े दिए गए उसने उससे और 5 कमाए, अर्थात जिसे अधिक सामर्थ व बल व वरदान मिले हैं उसने उसका यदि सही उपयोग किया तो प्रभु के राज्य में उसे निवेश किया, जिससे फिर प्रभु प्रसन्न होकर उसे धन्य व विश्वास योग्य दास कहते हैं और उसे और अधिक वरदानों से आशीषित भी करते हैं। और यह भी कहा कि अब वह अनंत जीवन का, अर्थात प्रभु के साथ सदा के लिए सहभागी होगा। और इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी उससे 2 और कमाए, तो प्रभु ने उसे भी धन्य व विश्वास योग्य दास कहा और अनंत जीवन का सहभागी भी कहा। अर्थात यहाँ हम सीख सकते हैं भली प्रकार कि जो दान और वरदानों का सही उपयोग करता है, प्रभु की संपत्ति का सही उपयोग करता है, प्रभु उसे और अधिक आशीषित करते हैं, अर्थात उसके दान और वरदान फिर मल्टीप्लाई होते हैं और वह प्रभु के साथ अनंत जीवन में सदा के लिए सहभागी भी बनता है। तथा दूसरी ओर एक चेतावनी है प्रभु की ओर से इस दृष्टांत में कि जिसे 1 तोड़ा मिला उसने वह 1 तोड़ा छिपा दिया, उसका कुछ भी उपयोग नहीं किया, तो वह प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं वरन निकम्मा और दुष्ट कहलाया, जिसका भाग फिर आनंद का और अनंत जीवन का सहभागी होना नहीं वरन नरक का सहभागी होना है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जिसे कुछ कम दान है वह यह सोच सकता है कि मुझे तो प्रभु ने कुछ दान वरदान ज्यादा दिए ही नहीं, तो मेरा तो प्रभु के राज्य में कोई काम ही नहीं, मैं क्यों प्रभु की किसी प्रकार सेवा करूं। तो ध्यान दे यहाँ कि आपको भी प्रभु ने एक वरदान दिया है, सुसमाचार सुनाने का, जो हर विश्वासी को छोटा वरदान लगता है और वह उस वरदान को छिपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते यीशु के बारे में। तो सचेत हो जाएं कि प्रभु आपसे अपनी इस संपत्ति का भी लेखा जोखा अवश्य लेगा। जो प्रभु ने यहाँ कहा भी 1 तोड़े वाले दास से कि तुझे चाहिए था मेरा रुपया सराफों को दे देता, फिर मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। यही है मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाना। फिर प्रभु कहेगा कि जब तू सत्य को जानता था और मैंने तुझे सत्य को प्रकट भी किया था,
तुझे तेरे पापों से छुड़ाया था तो तूने क्यों सबको यह सत्य नहीं बताया और तू स्वार्थी बन इसे छिपा गया। तो मेरे प्रियो, इस सत्य को छिपाने का अर्थ आप आज समझ लें। जैसा बाइबल स्पष्ट करती है मत्ती 10 के 32-33 में कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, फिर मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जिसने प्रभु के सत्य के सुसमाचार के वरदान को छिपा लिया, उसका इनकार किया, वह प्रभु के न्याय के दिन प्रभु के राज्य से भी इनकार किया जाएगा। अर्थात स्वर्ग का अनंत जीवन का नहीं वरन नरक का भागीदारी बनेगा। यह आप ही प्रभु ने स्पष्ट रूप से यह कहा है। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत से आज सचेत हो जाएं, उन दासों की तरह बने जिन्होंने अपने स्वामी की संपत्ति का सही उपयोग किया तथा उन्हें और भी संपत्ति मिली और वह धन्य और विश्वास योग्य दास भी कहलाए और अनंत जीवन के सदा के लिए सहभागी भी बने। अर्थात उन्होंने प्रभु द्वारा दिए गए वरदानों का पूर्ण रीति से सही उपयोग किया और उनके वरदान फिर और भी मल्टीप्लाई हुए। तथा जिस दास ने अपने स्वामी की संपत्ति को छिपा कर रख लिया, वह दास निकम्मा और दुष्ट कहलाया और नरक का सहभागी बना। तो भाइयों बहनों, जिसे थोड़ा मिला है वह उसमें भी विश्वास योग्य बने, चाहे आप केवल सुसमाचार सुनाने वाले बने। जब आप ऐसा करेंगे तो आप फिर चंगाइयाँ देने वाले और प्रचार करने वाले भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा कि जिसके पास है और वह उसका सही उपयोग करेगा तो उसे और भी दिया जाएगा। तो प्रभु के दान और वरदानों को, उसके सत्यों को छिपाए नहीं, उसका सही उपयोग करें, तब आप और भी आशीषित होंगे और भी दान वरदानों से भरते जाएंगे। और जब प्रभु आपसे लेखा जोखा लेगा तो आप धन्य और विश्वास योग्य दास कहलाएंगे और सदा के आनंद के साथ अनंत जीवन के सहभागी भी बनेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के वरदानों अर्थात उसकी दी गई धन संपत्ति को बांटे, ताकि वह अपने धन को ब्याज के साथ बटोर कर हमें धन्य और विश्वास योग्य दास कह सके और सदा के लिए अनंत जीवन का वारिस भी बना सके। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।